कि ये बहुत तेज आवाज में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 6 साल के अंदर विधान परिषद के अगर आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर के रूप में विधान परिषद सदस्य के रूप में भी अपने सदन के अंदर उत्तर प्रदेश की एक एक जनता की आवाज को भी सदन में बुलंद करने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और हरदोई की जनता जो हमें अपना आशीर्वाद देगी, हरदोई की जनता अपने चरणों का आशीर्वाद देकर मुझे सांसद बनाएगी, तो इस बात का हम आश्वासन देते हैं कि सदन के अंदर, संसद के अंदर आज तक जितने भी सांसद आपने बनाए हैं और पूरे भारत देश में जितने सांसद बनकर आए हैं, उनके बीच में हरदोई का आपका बेटा सांसद के रूप में उस संसद के अंदर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। इस बात को हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, आपके स्वाभिमान सम्मान को, क्योंकि हम आपको कुछ दे पाए ना दे पाए, इस बात को कहा जाता है कि क्या आश्वासन दे गए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यही हमने अपनी लखनऊ क्षेत्र की जनता को चुनाव के समय कहा था कि हम आपको कुछ दे पाए ना दे पाए, लेकिन एक विश्वास दिलाते हैं कि पूरे जीवन भर जब हम 2007 में विधायक बने थे, उससे लेकर आज तक, और जब तक शरीर में खून की एक एक बूंद, जब तक शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, जब तक शरीर में एक एक सांस रहेगी, हम आपको कुछ दे पाए ना दे पाए, लेकिन हरदोई लोकसभा क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे, आपके साथ कभी गद्दारी करने का काम नहीं करेंगे। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज राजनीति पर भी संकट है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो आप जिसको पर्चा देते हैं तो उसको राजनीति से इतनी अनिच्छा हो गई है। आज पूरे देश में चुनाव चल रहा है, 50% 60% भी वोट नहीं पड़ रहा है। जनता सोचती है कि सभी नेता एक से हैं, सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज के बाद में आपकी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर, अपने चरणों का आशीर्वाद देकर हरदोई की जनता के चरणों में भेजा है, और इस उम्मीद के साथ भेजा है, इस विश्वास के साथ भेजा है कि हरदोई की जनता जिसके चरणों में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी को, बेटे को भेजा है, आप सांसद बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और मैं आपको इस विश्वास के साथ कि ना हम जीवन में कभी पूरे जीवन भर ना माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, हम सन 1984 से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज तक हमने ना माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ गद्दारी की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे जीवन भर हम कभी जनता के साथ गद्दारी करने का काम नहीं करेंगे, आपके चरणों की सेवा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा कठिन दौर है। जिन बातों को हम कहना चाहते हैं वो आधे से ज्यादा इस सीने में दफन हैं, क्योंकि अगर बोल देंगे तो अभी चुनाव आयोग पीछे पीछे मुकदमा लेके आएगा। लोकतंत्र खतरे में है, हम इसको भी नहीं कह सकते। वो कहेंगे कहाँ खतरे में है, चुनाव हो रहा है, चुनाव तो जरूर हो रहा है, फिर आखिर ऐसी बातें क्यों चलती हैं। दिल्ली वाली सल्तनत के लोग बिना आपसे वोट मांगे 400 पार हो गए। मैं भी सोच रहा था फिर काहे को चुनाव करा रहे, प्रमाण पत्र बनवा के ले लो। जनता जब तक वोट नहीं डाल देगी तब तक 400 तो छोड़ो, अगर आप एक भी सीट को बताते हैं कि हम जीत गए, ये भी लोकतंत्र के ऊपर खतरा होता है, लोकतंत्र के खिलाफ होता है। ये जनता का है, ये देश मतदाताओं का है, ये देश की जनता तय करती है कि कौन सांसद बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर जनता करवट लेगी, अगर हरदोई से आप बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाएंगे, हम आज आपके बीच में विश्वास दिलाते हैं कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी। इस बात को भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। ये ना गुमराह होने का समय है, जब ये बात कही जाती है ये भी खराब लगती है,
जनता को लोग कहते हैं गुमराह हो गई, जनता कभी गुमराह नहीं होती है, जनता हमेशा सही फैसला लेती है। लेकिन जनता के बीच में, जो सर्व समाज के लोगों के बीच में जो लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, बड़े बड़े वादे करने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उन वादों को पूरा करने की। और जिन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए हैं उनका भी ये चुनाव है, उनकी भी ये परीक्षा है। इसलिए आप लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सभी लोग इस हरदोई लोकसभा क्षेत्र की जो पिहानी के हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम पिहानी में पूरे में गली गली घूमकर भी आए हैं, हम सभी रोड पर घूमकर आए हैं। बहुत से लोग कोई दुकान पर हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कारोबार में लगे हैं। आप लोग जितने लोग अपना समय निकाल कर यहाँ हमें आशीर्वाद देने आए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग ऐसे समय में, इस संकट और संघर्ष की घड़ी में, जो लोग यहाँ चलकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी के सम्मान में यहाँ मैदान में आए हैं, पंडाल में आए हैं। हम आपका लाख लाख बार सर झुकाकर आपका हृदय से सम्मान करते हैं, क्योंकि इस समय एक दहशत का माहौल है। इसको भी बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते कहाँ दहशत है, मतलब दहशत बोल नहीं सकते। लेकिन हम अभी एक बैठक करने गए थे तो वहाँ के जो माननीय प्रधान जी थे, प्रधान जी आए नहीं थे, लेकिन जब हमने पूछा कि यहाँ प्रधान जी कौन है तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के प्रधान जी जो बहुजन समाज पार्टी के जो मजबूत सिपाही हैं, उन्होंने अपने वोट से उनको प्रधान बनाया। और पूरे हरदोई में हम बताना चाहते हैं कि कम से कम 80% आप मान लो बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं, चाहे कोई सांसद बने, चाहे कोई विधायक बने, चाहे कोई जिला पंचायत बने, चाहे कोई चेयरमैन बने, चेयरमैन साहब भी यहाँ नहीं होंगे। अब हम कहेंगे नहीं कि दहशत में है कि दहशत के बाहर है, लेकिन जब बने होंगे तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने खून पसीना बहाकर उनको चेयरमैन बनाने का काम किया होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं कि कोई दहशत में, लेकिन इस बात को हम जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे दिल्ली की दहशत हो, चाहे लखनऊ की दहशत हो और चाहे हरदोई की दहशत हो, भीमराव अंबेडकर सांसद बनने के बाद सबसे पहला काम अगर करेंगे, चाहे दिल्ली, लखनऊ, हरदोई की दहशत को खत्म करने का काम भीमराव अंबेडकर करेंगे। चाहे जहां हमारी जनता का पसीना गिरेगा, भीमराव अंबेडकर अपना खून बहाकर आपको स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित करने का काम करेंगे। हम इस बात के कतई पक्षधर नहीं है। हम आज आपके चरणों की बात कर रहे हैं, हम आज आपके चरणों की शरण में आए, हम आज आपके चरणों में भीख मांग रहे हैं वोट की। और हमारी जैसी भीख सबने मांगी होगी, और जब बन जाते हैं तो जनता को दहशत में करते हैं। लोगों ने कह दिया, वोट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही, जनता से नजर मिलाकर वोट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही। प्रधानों से कह दिया बूथ जिताओ, चेयरमैन से कह दिया बूथ जिताओ, सभासद से कह दिया बूथ जिताओ, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष से कह दिया बूथ जिताओ। क्या हाल है? क्या यही जिताएंगे? अगर आप में हिम्मत है, जिस तरह से हम जनता के बीच में आए हैं, आप जनता के बीच में आओ। और मुझे भरोसा है, अगर जनता के बीच में आओगे और जनता फैसला लेगी तो यहाँ से भीमराव अंबेडकर अपने बेटे को सांसद बनाकर भेजेगी, दहशत को खत्म करने का काम करेगा। हम इसलिए इस बात को कहना चाहते हैं, हम जहाँ से आते हैं वहाँ भी इस तरह की दहशत पैदा करने वाले लोग, वहाँ प्रधान के लोग पर्चा नहीं भर पाते थे, या हमने भी देखा है। आप जांच करा दो, इसका मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आपने जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ रखा है। आप उनको रात को बुलाते हैं, आप कहते हैं हमारा बूथ जिताओ। बूथ कौन जिताएगा? बूथ जनता जिताएगी। और हम इस बात को कहना चाहते हैं, आप निडर होके, आपका एक काम नहीं है, आप दिल्ली से दहशत दूर करना चाहते, आप लखनऊ की दहशत
दहशत को दूर करना चाहते, आप हरदोई की दहशत को दूर करना चाहते, और आप गांव-गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी दहशत को दूर करके उनके भी जो बेड़ियां पड़ी हैं उनको भी काट कर आजाद करने की ये लड़ाई है। इसलिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए एक एक लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी 8 मई को माधोगंज में माननीय बहन कुमारी मायावती जी आएंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप 8 मई को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए माधोगंज भारी संख्या में पहुंचने का काम करेंगे। 13 मई को जब वोट पड़े, 13 मई को आप एक एक वोट हाथी के सामने का बटन दबाकर, एक एक वोट हम आपसे झोली फैलाकर आपसे वोट की भीख मांगते हैं। हमें जनता पर भरोसा है और इस बात को एक बात कह के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि लोग भले ही अभी तक कुछ भी किए हों, हम जनता का सांसद आपको कहां मिलेगा? लोग कहेंगे भीमराव अंबेडकर को कहां ढूंढोगे? भीमराव अंबेडकर सांसद बनने के बाद आप लोग फोन से मिस कॉल करना, कोई 1-2 रुपया खर्च करके बात नहीं करनी है। आप मिस कॉल करना, जितना समय हमें आने में लगेगा उतना समय छोड़कर रात के 2 भी बजे होंगे, भीमराव अंबेडकर सांसद आपके दरवाजे पर हाजिरी देते नजर आएंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं और जिन बातों को कह रहा हूं ये नोट कर लेना, क्योंकि जनता का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है। ये जीवन में जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक ये कर्ज उतारता है। दुनिया से जाने के बाद भी जनता नाम लेती है कि यहाँ का फला सांसद ऐसा था, फला सांसद अच्छा था, फला विधायक अच्छा था। आज आप लखनऊ से, जहाँ से हम विधायक बने, आप पता कर लेना अगर कोई भी हो, हमने जनता से कहा था जब तक हम जिंदा रहेंगे आपका नाम नीचे नहीं होने देंगे। हम लखनऊ की जनता का जिस तरह से स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से हरदोई की जनता का स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे वोट की भीख मांगते, झोली फैलाकर आपके चरणों में अपना नतमस्तक करके आपसे वोट की भीख मांगकर आप 13 मई को जब वोट डालने जाएं तो हाथी के सामने की बटन दबाकर हमें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय। खुदा।